चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। हम यहां पर कलेक्टर ऑफिस के सामने हैं। यहां पर कुछ गरीब लोग आए हैं। इनका कहना ये है कि ये लोग नारेगांव यहां से आए हैं, इन्हें रहने के लिए घर नहीं है। आइए देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उनके बारे में इनका क्या कहना है, इनकी क्या मांग है कलेक्टर से। मैं रिजवाना बेगम शेख मुश्ताक नारेगांव से वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए आए हुए हैं। ये गरीब लोगों को इनका हक मिलना चाहिए। लोगों को रहने को घर नहीं है और इनको तो बेचारों गरीब लोग किराया भर भर के परेशान है और कहाँ जाएंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन से क्या चाहते हैं आप? ये गरीबों को फ्लैट चाहिए। मांडकी में चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कलेक्टर साहब से? यही हम बेचारे गरीब लोगों को इनकी मांगे पूरी होना चाहिए। इनको घर मिलना चाहिए, फ्लैटा मिलना चाहिए वहाँ के वक्फ बोर्ड की ज़मीन की। ये मुसलमानों की है और मुसलमानों को मिलना चाहिए। मुसलमानों का हक है, हमको हक चाहिए। मुसलमानों का हक है, मुसलमानों को मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? वक्फ बोर्ड की ज़मीन। मैं परवीन जलील देशमुख हूँ। मैं यहाँ से किराड़पुरे से आई हूँ और जो ये हमारे हक की बोर्ड की ज़मीन है मांडकी सिवार में, नारेगांव मांडकी, तो वहाँ से हमारे सब गरीब जो महिला आई है उनके लिए घर चाहिए। सब लोग का गरीब किराए नहीं भर सकते, खाने के लिए उनको है नहीं, तो किराया 4-10 हज़ार रुपये कहाँ से भरेंगे। तो वो बोर्ड की हमारे हक की ज़मीन है वो मिलना चाहिए। कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि हमारे हक का हमको देना चाहिए उन्होंने। इन औरतों की ये मांग है कि इन्हें जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ये इन्हें कहीं ना कहीं दी जाए, क्योंकि ये लोग किराया नहीं भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मांडकी का जो मैटर है वो कुछ हद तक सॉल्व हुआ था, क्योंकि जो वक्फ क्रिमिनल है इन्होंने जो फैसला है वक्फ बोर्ड के तरफ से दिया था। लेकिन यहाँ पर जो बीच में जो कुछ तकलीफ़ें आ रही है, तो आइए बात करते हैं इस मैटर में। एक शख्स हमारे साथ है और जानते हैं कि वाकई में असल में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। प्रॉब्लम ऐसी है मैडम, मांडकी के ज़मीन में जो है तो 3 टाइम गुने दाखिल हुए भू माफिया पे, लेकिन उसके बाद जितने तलाटी और मंडल अधिकारी को आदेशित हुए उन्होंने काम नहीं किया और जो है तो जीआर का उल्लंघन कर रहे हैं वो बार बार। इसके लिए आज जो है तो यहाँ पे मोर्चा निर्देशन रखने का प्रोग्राम करना पड़ा। 3 टाइम ये लोग जेल में जाके आए, 3-3 महीने जेल में जाके आए, लेकिन फिर भी जो है पूरे फैसले वक्फ बोर्ड के हक में है। लेकिन ये लोग जो है तो दिशा भूल करते हैं कि भाई ये ज़मीन हमारी है, हमारे पुरखों की है, कुल लगे हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इनामी प्रॉपर्टी को कुल लगता नहीं। इसके लिए जो है तो ये लोग के दिशा भूल को बलि पड़ के ये लोगों ने करोड़ों रुपये का घपला किए। इसके लिए हमारी प्रशासन से मांग है कि भाई इन पे भी गुने दाखिल होना चाहिए और जो तलाटी मंडल अधिकारी इनमें मिले हुए है, मिली भगत है, तो इनकी भी निलंबित होना चाहिए। क्योंकि 10-10 पत्र जब इनको आदेशित होते, ये सीओ साहब का आदेश नहीं मानते, तहसीलदार साहब का आदेश नहीं मानते, तो फिर ऐसे कर्मचारी काय के लिए होना चाहिए। बस यही बात है मैडम हमारी। के पूरे डायरेक्टर मेंबरों ने जगह पे सर्वे किया है, सर्वे करके गए भाई ये जगह काय के लिए आरक्षित रखने की, स्कूल के लिए रखने की, गरीबों के लिए रखने की, इसके लिए स्तर पानी करने के लिए आए थे वो लोग। बस यही बात थी और कुछ नहीं। उसके बाद कोई ठहराव नहीं। वो तो हमारी जो ना 1973 से ग्रेजुएट में जो ज़मीन है, ग्रेजुएट में नोंद है, नमूना नंबर में नोंद है, ज़मीन का रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, तो उसमें कोई पुरावे, टोटल पुरावे हमारे पास में। वक्फ बोर्ड के हक में फैसला जाने के बाद भी तलाटी तहसीलदार का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों? तलाटी तहसीलदार इसमें इन्वॉल्वमेंट इसके लिए है कि क्यों भू माफिया के पास दुनिया भर का पैसा अब्जों रुपये से हो गया ये ज़मीन में, और जो है तो मसूल कर्मचारी जो है तो इनामी ज़मीन जो है तो इनकी अनदेखा है, इसके तरफ हर टाइम अनदेखा है। यही की बात नहीं है मांडकी के, पूरे महाराष्ट्र में जो है तो इनामी ज़मीन पे पूरी अनदेखा है मसूल खाते की। कहीं पे भी इन्होंने जीआर पे आज तक काम किया नहीं और ना ही करेंगे। ऐसा लगता है शायद आप लोग के माध्यम से कुछ इनका हो जाएगा तो हो जाएगा। बस इस सब के बीच में जागरूक किसे होना चाहिए? ये सब के बीच में जागरूक तो जनता हुई है। अभी 3-3.5 साल से लड़ रहे हैं मैडम, वक्फ बोर्ड के हक में फैसले आए, लेकिन जनता को जो है तो रोड पे उतरना पड़ रहा है ना। जब 3-3.5 साल पूरे ऑफिस जब दौड़ता है आदमी, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर ऑफिस, तलाटी, मंडल अधिकारी, कोर्ट कचहरी, इनके सबके पास जब जाने के बाद जो है तो फिर भी काम नहीं होता बोले तो फिर ये लास्ट टाइम यही है, जनता यहाँ पे रोड पे उतरी है। इसके बाद और अगर काम नहीं होता है तो जनता लाखों के तादाद में मुंबई मंत्रालय मोर्चा जाएगा मैडम हमारा। इसके आगे का कदम क्या होगा? इसके आगे का कदम ऐसा है, देखो वक्फ बोर्ड से तो हम ज़मीन गरीब लोगों के लिए भाड़े पट्टे पे मांग रहे हैं।
अगर इसके आगे भी ये लोग काम नहीं करते तो इसके आगे हम लोग का बहुत बड़ा धरना रहेगा। उसकी कोई हद और कोई लिमिट नहीं रहेगी, कोई डेट नहीं रहेगी, यही रहेगा आगे का कदम मैडम। ठीक है, शुक्रिया।